कंबशन एंड फ्लेम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कुछ ऑक्सीजन बर्न हो रहा है और CO2 निकल रही है। अबाउट कंबशन और फ्लेम मतलब हीट जनरेट होना, हीट इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का जनरेट होना, मतलब क्या हो रहा है वो फ्लेम है एक्चुअली, है ना। वही बारे में हमने पढ़ा था कंबशन क्या होता है, O2 बर्न होते हैं, CO2 में कंडीशन कन्वर्ट होते, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन हमने एक एग्जांपल थ्रू बताया था आपको, ठीक है, कि कुछ बर्न हो रहा है और CO2 निकल रही है, ठीक है। द चारकोल बर्न्स इन एयर, वी नो दैट coal to burns in air producing carbon dioxide, heat and light, CO2 burn, O2 burn हो रही है, CO2 और हीट और लाइट निकल रही है, ठीक है। इस बारे में हमने कंबशन पढ़ा था, कंबस्टेबल फ्यूल पढ़ा था, फ्यूल्स क्या होता है, कैसे बर्न होते हैं, ठीक है, इस बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं इसमें कि ये देख सकते हैं आप कि एक्चुअली इग्निशन टेम्परेचर के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर, एकदम फायर कैच करके वो बर्न होना स्टार्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, वी कैन से इट इग्निशन टेम्परेचर, ओके। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि फायर को कंट्रोल कैसे करते हैं, एक्सटिंग्विशर की, ठीक है, इससे वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू उस फायर को कंट्रोल किया जाता है जहाँ कहीं आग लगती है उसकी, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंबशन में कौन कौन से हमने पढ़े थे कि रैपिड कंबशन, एकदम से जो आग पकड़ लेगी उसको हम बोलते हैं रैपिड कंबशन, O2 बर्न होगी, CO2 निकलेगी, उसको रैपिड कंबशन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, रैपिडली और स्पॉन्टेनियस, एक के बाद एक सीक्वेंस के थ्रू, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, हमने उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि फ्लेम क्या होती है, ठीक है, एक्चुअली पूरा हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था कि फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फ्लेम होगी तो मतलब LPG के थ्रू जो हम देखते हैं कि वो गैस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम होती है, कैंडल फ्लेम होती है, अलग अलग टाइप की, ये देख सब फ्लेम का स्ट्रक्चर आपने देखा था, ठीक है। ये बर्न होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसके थ्रू भी, ठीक है। ये कैंडल का स्ट्रक्चर आप देखते हैं, जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम अलग अलग हो गया, आउटर जोन हो गया, मिडिल जोन हो गया और इनर मोस्ट जोन हो गया, ये अलग अलग जोन्स को बता रहे हैं कि कैसे उसको जोन्स को रिप्रोड्यूस बता रहा है, मतलब, ठीक है। और फ्यूल क्या होता है, गुड फ्यूल में क्या क्वालिटी होती है, अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसकी चीप, एक्चुअली उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना, चीप मतलब हाईली बोल सकते हैं उसको कि बहुत ज़्यादा उसका रेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है इफ़िशियंसी, अलग अलग उसकी इफ़िशियंसी होती है, कौन सा फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन, देखो इसके अलग अलग टेबल्स दिए, वुड है, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, इनकी इफ़िशियंसी, कैलोरीफिक वैल्यू दी है कि इनकी इफ़िशियंसी कैसी क्या होती है, ठीक है ना। वही बारे में बताया था, ग्लोबल वार्मिंग, CO2 कंसंट्रेशन, O2 से CO2 बन रहा है तो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ रही है, ठीक है ना बच्चों। एसिड रेन के बारे में बताया था आपको कि हम पोल्यूशन होता है तो उससे एसिड रेन होती है, ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर में हमने इसके अलावा क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक्चुअली प्लांट्स और एनिमल्स का हम कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है, कैसे उनको सेफ्टी से हम बचा के रख सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। डिफॉरेस्टेशन मतलब लगातार जंगलों की कटाई होना, उसको हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का हमको कंजर्व करके रखना चाहिए ना, उसको सेफ्टी से अगर बचा के रखेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, ये अच्छा होगा, ठीक है। जो रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके, प्लांट को लाइफ को कंजर्व करके रखा गया, वो अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व के इसमें डायग्रामेटिकली दे रखे थे, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज़ जो एक्चुअली खत्म होने की कगार पे पहुंच गए, जो स्पीशीज उनको बोलते हैं एनिमल स्पीशीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो आर फाउंड बहुत एरिया में मिल ही नहीं है आज को, उसको बोला था एंडेमिक स्पीशीज, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। नेशनल पार्क के बारे में हमने पढ़ा था, कैसे उसको प्रिजर्व करके, मतलब नेशनल पार्क में कहाँ एनिमल और वाइल्ड स्पीशीज को प्रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। रेड डाटा बुक के बारे में हमने पढ़ा था कि एक्चुअली कि ही टेल्स देम द रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स। जो एंडेंजर्ड एनिमल्स उनका रिकॉर्ड रखा गया, मतलब जो खत्म होने वाले हैं। सो रेड जोन, हम रेड जोन किसको बता रहे हैं, जो खतरा के निशान को रेड जोन, इसलिए हमने इसको रेड डाटा बुक बोला है। माइग्रेशन मतलब कई एनिमल्स अपनी जगह चेंज करते हैं एक जगह से दूसरे प्लेस, तो हम बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मतलब कंटिन्यू पेपर का वेस्ट नहीं करना, उसकी रिसाइकलिंग करना, है ना। रीफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, डी मतलब जंगलों का, रीफॉरेस्टेशन मतलब वापस जंगलों को बोना होगा ही होना, तो हम उसको बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन, ओके। अब हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में क्या पढ़ा था, पूरी सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, अभी भी लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था ये वाला कुछ टाइम पहले कि देखो कॉर्क सेल्स, पूरे सेल के स्ट्रक्चर की, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, सेल वॉल कैसी होती है, ब्रिक सेल, ओनियन सेल कैसी होती है ना। सेल के अंदर कौन कौन से नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, यूनिसेलुलर होता है ना, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। अमीबा और ये यूनिसेलुलर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनकी शेप कैसी होती है, साइज कैसी होती है, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और अलग अलग शेप्स बताई थी, स्पैरिकल होती है, रेड शेप्ड होती है, स्पेंडल शेप्ड होती है, ठीक है।
इसका हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। डिटेल स्टडी तो वैसे सारे चैप्टर्स के हमने पढ़ी लिए थे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था कि आउटर मोस्ट जो होता है वो क्या होता है, और सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और अंदर वाले सब ऑर्गन सेल मेम्ब्रेन्स के न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। आपने पढ़ा था सेल वॉल होता है, सारे सेल ऑर्गन्स है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है ना। और आप इसके अलावा आपने क्या देखा था, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स की स्टडी करी थी। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल्स मेन डिफरेंस है, ठीक है। सेल वॉल होती है प्लांट सेल में बाकी सब कुछ सेम होता है लगभग, बस सेल में इसमें सेल वो इसमें क्या होता है, एनिमल सेल प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोफिल भी होता है, क्लोरोप्लास्ट, पर इसमें नहीं होता है क्योंकि ग्रीन कलर होता है प्लांट सेल में और इसमें नहीं होता है। और एक्चुअली सेल वॉल का डिफरेंस होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। दोनों की डिटेल स्टडी डायग्रामेटिकल के थ्रू हमने देखी थी, ठीक है। ओके क्लास।